एक अच्छे से प्लान रखिए डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक का, जिससे आपको कोई भी लास्ट मिनट हैसल ना हो। हमेशा से ही आपको गाइड किया है कि आपको कितनी भी स्किल्स आती हो, कम आती हो, ज्यादा आती हो, अल्टीमेटली आपको एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। आपको डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है दोस्तों, उसमें प्रोजेक्ट को पिक करिए और उसे एंड टू एंड बनाइए। जैसे कि मैंने आपको जिम का एग्जांपल दिया है, आप एक दिन में कुछ नहीं सीखते, आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स दे देकर उसे सीखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सप्लोर प्रोग्रामिंग एंड वेब डेवलपमेंट। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इन डिमांड स्किल है और ये हमेशा से ही इन डिमांड रही है। तो लर्न पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट। ओके, तो जावास्क्रिप्ट एक अलग ही सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन कर देता है। ओके, इस पे बहुत सारे आपके फ्रेमवर्क्स डिपेंड करते हैं। Node.js आपने सुना होगा, Angular.js, AngularJS, जो भी आप कहना चाहो, बहुत यूजफुल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्टार्ट विद बेसिक वेब डेवलपमेंट। तो जो एकदम सबसे बेसिक लेवल का वेब डेवलपमेंट होता है, वो आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज करके क्रिएट कर सकते हो। HTML, CSS तो आपने सुना ही होगा, एंड जावास्क्रिप्ट से आप अपने इस वेबसाइट में कोड को इंड्यूस करते हो, लॉजिक को इंड्यूस करते हो, उसे और इंटरैक्टिव बना सकते हो। Node.js, Django और Flask फॉर बैकएंड। तो ये फ्रंट एंड हो जाता है आपका। फ्रंट एंड यानी कि किस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखेगी, किस तरीके से उसका इंटरफेस होगा, यूजर इंटरफेस, किस तरीके से बटन दिखेगा, वो सब। एंड बैकएंड यानी कि जो उसका लॉजिकल पार्ट है, कि ये बटन क्लिक करने पर क्या टेक्निकल एक्टिविटी होनी चाहिए, किस तरीके से वो वेबसाइट वर्क करेगी, ये है आपका बैकएंड। ओके, बिल्ड मिनी प्रोजेक्ट्स लाइक पोर्टफोलियोज और ब्लॉग्स। तो जैसे कि मैंने हमेशा से ही आपको गाइड किया है कि आपको कितनी भी स्किल्स आती हो, कम आती हो, ज्यादा आती हो, अल्टीमेटली आपको एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, एंड टू एंड प्रोजेक्ट, जिसमें जितना भी आप नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, उसे आप अप्लाई करते हो उस बनाने में। ठीक है, ज्वाइन गिटहब टू कोलैबोरेट एंड शोकेस योर प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों, गिटहब एक ऐसी मैंडेटरी स्किल है कि कभी भी आपको अपने कोड को किसी से शेयर करना हो, या कभी भी एक टीम के साथ कोलैबोरेटिव वे में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना हो, आपको गिटहब का यूज आना चाहिए। क्योंकि जब आप कंपनीज में जाते हो, आप अकेले कोई भी प्रोजेक्ट पर हार्डली काम करते हो। यू मोस्टली वर्क विद अ वेरी वेल डेडिकेटेड सेट ऑफ पीपल। एक अच्छी टीम के साथ आप काम करते हो। तो कैसे एक ही टाइम पर मल्टीपल लोग कोड को मैनेज कर पाते हैं, कैसे आप हमेशा एक अपडेटेड वर्जन ऑफ कोड मेंटेन करते हैं, कैसे दो डिफरेंट लोग एक सेम कोड पर वर्क करके उसे अप्लाई करके उसे प्रोडक्शन तक लेकर जाते हैं, ये सभी स्किल्स के लिए आपको गिटहब एक मैंडेटरी स्किल है। एंड इसके लिए जो रिसोर्सेज है, वो आप फ्री बूट कैंप और ओडिन प्रोजेक्ट और यूट्यूब पे काफी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। हमने भी आपके लिए काफी यूजफुल कंटेंट बनाया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। मूविंग ऑन, वर्क ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट्स। ओके, तो बिल्ड अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू योर फील्ड। मान लीजिए आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है, आपको एप्स बनाने में इंटरेस्टेड है, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, आपको डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है, आपको डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है दोस्तों, उसमें प्रोजेक्ट को पिक करिए और उसे एंड टू एंड बनाइए। जैसे कि मैंने अपने बीटेक में मैंने अपने एमटेक में काम किया था सेंटिमेंट एनालिसिस पर। ओके, सेंटिमेंट एनालिसिस यानी एक स्टेटमेंट देख के वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है, उसका इमोशन क्या है, ये डिटेक्ट करने का वो प्लान था उसका। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं इस तरीके के। एक्सपेरिमेंट विद कोडिंग, DIY क्राफ्ट्स और आर्ट प्रोजेक्ट्स। ओके, कोलैबोरेट विद फ्रेंड्स और क्लासमेट्स फॉर ग्रुप प्रोजेक्ट्स। जैसे कि मैंने कहा, पर्सनल प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं आपको सीरियसली रिकमेंड करूंगा ग्रुप प्रोजेक्ट्स पिक करने के लिए। एंड बाय ग्रुप प्रोजेक्ट्स आई डजंट मीन कि कॉलेज वाले ग्रुप प्रोजेक्ट्स, नो, वो तो करना ही है। खुद से इनिशिएटिव लेके एक प्रोजेक्ट को बनाइए टीम के साथ। खास मेंबर्स को लीजिए, ऐसे मेंबर्स को लीजिए जो वो स्किल में अच्छे, जो स्किल में आप अच्छे नहीं हो, सो दैट यू काउंटर ईच अदर and so that you collaborate in a very very interesting fashion. Okay, and project showcase your initiative and creativity to future employers. तो यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में अपीयर भी किया है, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए भी है, और मैं आपको बता सकता हूं कि प्रोजेक्ट्स प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल।
इंटरव्यू में बिना प्रोजेक्ट्स के आप शायद ही किसी को कन्वे कर पाते हो कि आपने क्या चीज़ों पे काम किया है, कितने अच्छे से काम किया है। प्रोजेक्ट्स आर मस्ट, ओके? एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर, ओके? लाइक व्हाट कैन बी मोर इम्पोर्टेंट देन प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली हम यही समझने आए हैं कि हमारी सेमेस्टर एग्जाम हो गई है, तो हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें बाय प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर अहेड। ओके, सो सेट रियलिस्टिक एकेडमिक एंड पर्सनल गोल्स। ये रियलिस्टिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं सेट करना है, क्योंकि अनरियलिस्टिक गोल से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हम उस गोल को छोड़ देते हैं। तो यू हैव टू सेट रियलिस्टिक गोल्स ताकि आप उसे अचीव करें और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सके। क्रिएट अ बेटर स्टडी प्लान टू अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस। ओके, एक बहुत अच्छा प्लान बनाइए ताकि जो लास्ट मोमेंट पे आपको स्ट्रेस आता है ना, कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई कर रहे हैं या एग्जाम के एक दिन पहले नोट्स ढूंढ रहे हैं या प्रोजेक्ट को लास्ट डे पर स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, ये सब अवॉइड करना है हमें, ठीक है? रिव्यू द सिलेबस एंड गैदर स्टडी मटेरियल्स इन एडवांस। तो देखिए कि क्या सिलेबस है, कितनी क्लासेस आपकी मिस हुई होगी अगर तो, ठीक है? और पूरा सब कुछ रेडी रखिए, एक अच्छे से प्लान रखिए डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक का, जिससे आपको कोई भी लास्ट मिनट हैसल ना हो। एंड जॉइन स्टडी ग्रुप्स फॉर फोरम्स फॉर बेटर कोलैबोरेशन। तो स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, फोरम्स को ज्वाइन करिए। हमारे पीडब्ल्यू का भी टेलीग्राम चैनल है जो कि बहुत यूजफुल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट यू आर ऑलवेज अमंग द राइट सेट ऑफ माइंडसेट पीपल एंड आप हमेशा एक मोटिवेटेड, एक कॉन्फिडेंट सेटअप में अवेलेबल हो। मूविंग अहेड, स्टे कंसिस्टेंट एंड अवॉइड ओवरवेलमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना आपको जो ओवरवेलमिंग फील होता है ना, कि एकदम से बहुत सारा काम आ गया, एकदम से स्ट्रेस आ गया, समझ ही नहीं रहा है क्या करना, ये सब अवॉइड हो पाएगा। ओके, तो प्रायोरिटाइज टास्क टू अवॉइड बर्नआउट। अपने बर्नआउट को अवॉइड करने के लिए, जो एकदम से हमें एकदम से वर्क प्रेशर आता है और हम एकदम पैनिक हो जाते हैं, ये सबको अवॉइड करने के लिए आपको अच्छे से टास्क को प्रायोरिटाइज करना है और प्रायोरिटी वे में उसे टास्क को एंड करना है, कंप्लीट करना है। एक वन स्टेप एट अ टाइम टुवर्ड्स योर गोल। अपने गोल की तरफ आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है ताकि आप पैनिक करके बहुत सारा ओवरवेलम ना हो जाए। इसमें प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टे कंसिस्टेंट विद लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, ठीक है? लर्निंग को लेके और सेल्फ इंप्रूवमेंट को लेके आपको बहुत 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 ही ज्यादा कंसिस्टेंट रहना है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जिम का एग्जांपल दिया है, आप एक दिन में कुछ नहीं सीखते, आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स दे देकर उसे सीखते हैं। एंड अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, फोकस ऑन योर जर्नी। इतने सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। हम स्टार्ट तो करते हैं बट फिर हम देखते हैं कि यार वो तो बहुत फास्ट कर रहा है या कर रही है, और हम छोड़ देते हैं हमारा खुद का टास्क, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। दूसरों से आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी है, कंपेयर नहीं करना है। वो आपसे बहुत अच्छे हो सकते हैं कुछ चीज में, तो उससे आपको कंपेयर करके डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उसे एडमायर करना है, आपको उनसे इंस्पायर होना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं जब आईआईटी बॉम्बे में गया था, यकीन मानिए ऑलमोस्ट एवरी बैचमेट वॉज बेटर देन मी। मुझे हर इंसान को देख के लगता था यार ये तो मेरे से बेटर ही है, ये तो मेरे से कम टाइम में ज्यादा अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन ये देख के मैं डीमोटिवेट नहीं होता था। मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट है जो मैंने बहुत हार्डवर्क करके डेवलप करी है, कि मैं ऐसे लोगों से इंस्पायर होता हूँ, मैं इनको देख के सीख पाता हूँ कि मैं भी कैसे बेटर बनूं। एंड आपको भी ये माइंडसेट लाना होगा कि कैसे आप लोगों से सीख कर अप्लाई करके बेटर बन सके। ओके, and my dear friends, just to conclude this very interesting session, okay, exams may be over but this time is an opportunity for growth. तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था सेशन को, ठीक है, थोड़ा आप डिजर्व करते हो चिल करना, थोड़ा आप डिजर्व करते हो रेस्ट लेना, उसे जरूर लीजिए, बट फिर अच्छे से रिमेनिंग टाइम को प्लान करिए। बैलेंस रिलैक्सेशन विद प्रोडक्टिविटी। जैसे कि मैंने कहा, काम और टाइम पास दोनों का मिक्सचर ही एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। Learn, build and prepare for the future. Okay, and finally use this period to set the foundation for success. आज जो भी आपका हार्डवर्क है दोस्तों, कल वो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो जरूर उसे दिल लगाकर हार्डवर्क करिए।
इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा नाम है आदित्य जैन और मैंने कोशिश की कि जितना पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये आइडिया दे सकूं, उतना अनफिल्टर्ड वे में मैंने आपसे शेयर किया है। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।